हेलो एवरीवन। तो क्या आपने कभी स्टूडेंट्स को ऐसा कहते हुए सुना है कि क्लास 11 तो पूरी वेस्ट हो गई, मतलब हमने क्लास 11 में कुछ भी नहीं पढ़ा और 12th आते आते अब प्रेशराइज्ड फील होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अगर आपने ऐसा सुना है तो कुछ भी गलत नहीं सुना, कुछ भी नया नहीं सुना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। आप लोग क्लास 11 को इतना ज़्यादा लीनियंट ले लेते हैं, दैट मीन्स उसमें बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं दिखाते और 12th आते आते वो सारा प्रेशर एक्यूमुलेट हो जाता है और आपको समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। तो एग्जैक्टली यही गलती आप लोग भी करने वाले हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 10th से 11th में मूव कर रहे हैं। देखो समझो, ये है आपका ट्रांजिशनल पीरियड, मतलब आप क्लास 10th में जो भी पढ़े हैं अब आपको वो सारा कैरी फॉरवर्ड करके जाना है क्लास 11th में और वहाँ पे अपनी एक नई फाउंडेशन स्टार्ट करनी है। तो ये जो पीरियड है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड है। अब बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, अभी अभी ग्रेड 10th के बोर्ड एग्जाम्स देकर आ रहे हैं एंड दे फील लाइक ये सारा प्रेशर अभी खत्म, अब नेक्स्ट प्रेशर लेंगे 12th में। No, that is totally wrong. Class 11th is even more important. कभी आपने सोचा है कि क्लास 11th में ही आपको क्यों बोला जाता है कि भाई अपनी अपनी स्ट्रीम डिसाइड कर लो कि फ्यूचर में किस फील्ड में जाना चाहते हो, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू बी फोकस्ड। अभी आपको हो जाना है एकदम फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड एंड अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट। लेकिन बच्चे उल्टा ही करते हैं, वो और ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं क्लास 11th में और इसका रिजल्ट आपको कब मिलता है, क्लास 12th में मिलता है। इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ सो दैट आप वो मिस्टेक्स ना करें जो बाकी के स्टूडेंट्स कर चुके हैं। लेट्स लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल बात आप लोग को समझ लेनी है कि आपने जो 10th एग्जाम दिया था वो आपने दिया था चंक्स में, राइट? मतलब टर्म 1 हुआ था, टर्म 2 हुआ था। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपके होंगे फाइनल एग्जाम्स। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी रिटेंशन पावर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन पावर से मतलब होता है किसी चीज़ को समझना और लंबे समय तक याद रखना। आप सबको पता है क्लास 10 के एग्जाम्स कितने इजी थे, लेकिन क्लास 11 इतना इजी नहीं होने वाला है। ध्यान दो, अभी तक 2 years 9th and 10th में आपने टर्म्स में एग्जाम्स दिए हैं। नाउ इज़ द टाइम टू प्रिपेयर योर माइंड। अपने माइंड को प्रिपेयर करो, ये समझाओ कि भाई अब जो एग्ज़ाम है वो फाइनल है। रिटेंशन पावर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ मैंने स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा नोटिस की है, 11th आते आते पता नहीं क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि भाई अब हम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, आप अभी भी एक टीन होते हैं। स्कूल से कॉलेज में आना एक ट्रांजिशन होता है, मेंटली फिजिकली करेक्ट है, लेकिन आप ध्यान दो ये आपका एक फाउंडेशन ईयर है। 11th एंड 12th ऐसा टाइम होता है जो आपके आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करता है। क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि क्लास 11th में आप आराम कर सकते हैं, इसे वेस्ट कर सकते हैं? अच्छे से सोचना। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि भाई क्लास 11 में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि क्लास 11 में मार्क्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए कॉन्सेप्ट्स पे, मतलब कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसका बेस, उसका कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन होना। क्यों आपको साइंस को एज अ सब्जेक्ट ना पढ़ा के उसकी ब्रांचेस को एज अ सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है? भाई आपको बोला जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देख लो इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो भी आपने सिलेक्ट किया है अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो। तो 11th की जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो 10th की तरह सिमिलर नहीं होती। यहाँ पे आपको और ज़्यादा कंसेप्चुअल लर्निंग करनी होती है। आप देखोगे आपका जो 11th का सिलेबस है उसमें जो पहला चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा ईजी होगा। वो इसीलिए क्योंकि आपको कंफर्टेबल फील कराया जा सके जब आप 10th का लास्ट चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं और फिर 11th के फर्स्ट चैप्टर में आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा 11th ईजी होने वाला है। बच्चे क्या करते हैं, पहला दूसरा चैप्टर को बड़ा इजी समझते हैं एंड देन दे फील लाइक कि बस अब तो हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा इजी ईयर जाने वाला है। लेकिन धीरे धीरे जब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है तब आपकी टेंशन शुरू होती है। सारा सिलेबस छूटता जाता है, टीचर्स आगे बढ़ जाते हैं, पुराना वाला होमवर्क हुआ नहीं होता है, जितने भी डीपीपी आप सॉल्व करते हो उसमें लाइक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सारा सिलेबस एकदम से नया लगने लगता है। इसको बोलते हैं प्रेशर को एक्यूमुलेट करना, राइट? तो हमें वो नहीं करना है, हमको स्टार्टिंग से ही लगे रहना है, फोकस्ड लर्निंग करनी है। स्टार्टिंग में लीनियंट नहीं होना है, इजी चीज़ों को समझ के आराम नहीं करना है, स्टार्टिंग से ही लगे रहना है। देखो लाइफ का एक रूल है जो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम रूल सेट कर लेते हैं, पहले दिन बड़े अच्छे अच्छे रूल सेट होते हैं, रेजोल्यूशंस बनते हैं, लेकिन क्या होता है, क्या हम कंसिस्टेंट होते हैं? नहीं होते, और
वहीं पे हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। अब कुछ बच्चे नोट्स के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई क्या करेंगे ना, लास्ट मोमेंट पे जब ये एग्ज़ाम होगा तो किसी टॉपर के नोट्स ले लेंगे या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के नोट्स ले लेंगे और उनको पढ़ के अपने एग्ज़ाम दे आएंगे। सच में बताओ, क्या आपको कभी भी किसी के नोट्स समझ आए हैं? नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है? आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, उसको समझा, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया और अपने लैंग्वेज में या जो आपको समझ आया उस तरह से आपने उसके नोट्स बनाए। अब आप किसी और के नोट्स जो किसी और ने अपनी मेंटल लेवल के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाए हैं, आपको वो कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो बेटर क्या है कि आप अपने नोट्स बनाएं। कैसे बनाएंगे नोट्स? नोट्स तब बनेंगे जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को टाइम टू टाइम क्लियर करते जाएं, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे, एग्जाम टाइम पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकें। हम सारे टीचर्स ने मिलके आपको क्लास 10th में पढ़ाया। लास्ट 3 मंथ्स में आपने और हमने मिलके इतनी मेहनत की है जिसका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अब बारी है क्लास 11th की। अब ज़रूरत है और ज़्यादा फोकस की, और ज़्यादा डिसिप्लिन की, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की। इसीलिए लॉन्च किया गया है सक्षम बैच, जो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। ये बैच आपको अलग करता है उन स्टूडेंट्स से जो अभी क्लास 11 को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सक्षम बैच में आपको इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाएगा, जिसका मतलब है कि भी जो डिस्ट्रैक्शन है वो तो ऑटोमेटिकली सारा हट गया। एक 1-on-1 इंटरेक्शन जो बच्चों को रहता है कि भाई फैकल्टी से होना चाहिए, वो ऑप्शन भी आपको मिलेगा, क्योंकि ऐप पे एक बहुत अच्छा फीचर है हैंड रेस का, जिससे आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने टीचर से 1-on-1 पूछ सकते हैं। देखो, बाकी लोग आपको सिर्फ और सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन दिस इज़ यू हु इज़ गोइंग टू डिसाइड कि आपको अपने आने वाले मंथ्स और ये जो ईयर है वो कैसे इन्वेस्ट करना है। सो आई होप आपको ये जो मेरी छोटी सी एडवाइस है अच्छी लगी होगी। एंड एज अ मेंटर आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू सपोर्ट यू एंड टू हेल्प यू। विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन योर लाइफ एंड सी यू वेरी सून। बाय एवरीवन।